नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। लेसन नंबर 16 और आज का जो विषय है वो है राशियों को गुणों के आधार पर विभाजन करना। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण हैं, इनके अलावा कोई और गुण नहीं है। शास्त्र हमें यही बताते हैं कि 3 गुणों के आधार पर ही राशियों को बांटा गया है। जब गुण 3 हैं और राशियां 12 हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि एक गुण में कम से कम 4 राशियां होंगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गुण कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है। सबसे पहले सतोगुण। सतोगुण सतोगुण का अर्थ यह है, शब्दों से ही पता चल जाता है कि इसके क्या अभिप्राय है। सतोगुण संसार में जितने भी नेक कार्य हैं, इंसान जो भी अच्छे कर्म करता है, ईश्वर में विश्वास रखना, ईमानदारी, अच्छे कार्य करना, बुरे कार्यों से दूर रहना, जो भी नेक कार्य है, दूसरों का भला करना, किसी के भी धर्म की निंदा ना करना, जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सभी सतोगुण में आते हैं। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण रजोगुण का मतलब है शाही, राजाओं जैसे। राजाओं का क्या क्या करते थे? पहले वो अपनी जिंदगी में सारे सुखों को भोगते थे सब, और उसके अलावा उनका क्या दायित्व था? अपने सुख के साथ साथ अपनी प्रजा का भी सुख देखना। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देना, न्याय देना राजाओं का काम है। और दंड के साथ अगर कहीं नीति की जरूरत है तो हम भेद भी उत्पन्न करते थे। राजाओं का कार्य था। रजोगुण में कौन से आते हैं? जितने भी कार्य राजाओं के थे, अच्छे कर्म भोगना, अच्छा सुख भोगना, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना, दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना। क्योंकि राजा महाराजा करते, आप तो जिंदगी व्यतीत करते थे मगर अपनी प्रजा का भी ध्यान रखते थे। परंतु कई राजा महाराजे तमोगुणी भी होते, अपना सुख तो रखते थे, जनता को भी पीड़ित करते थे। उनमें रजो के साथ साथ तमोगुण भी थे। और कई राजे बहुत दयालु होते थे, उनमें रजाओं गुण के साथ साथ सतोगुण भी होते थे। तीसरा जो गुण है वो है तमोगुण। तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल विपरीत है। जितने भी नीच कार्य या ऐसे कार्य, बुरे कार्य जिनको जनता स्वीकार ना करे, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण उसकी निंदा होती है, आम जनता में चर्चा रहती है। वो सारे कार्य, नीच निम्न स्तर के कार्य, वो सभी तमोगुण के हिस्से में आते हैं। हम अब राशियों का विभाजन करें, क्योंकि
एक गुण में 4 राशियां हैं। तो रजोगुण में सतोगुण में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले चंद्रमा की राशि। मैं चंद्रमा की राशि बोल रहा, चंद्रमा नहीं बोल रहा। चंद्रमा की राशि कर्क, और उसके बाद सूर्य की राशि सिंह। उसके अलावा गुरु की दोनों राशियां कौन कौन सी? धनु और मीन। यानी सतोगुण में चंद्र, सूर्य और गुरु, ये तीनों की राशियां आती हैं। ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रमा, सूर्य और गुरु सतोगुण में। हो सकता है जब हम ग्रहों के बारे में जाने ये किस कैटेगरी में आते हैं, वो अलग से बात है। यहाँ सिर्फ राशियों की बात की जाती है। और उसके बाद रजोगुण में मंगल की दोनों राशियां कौन सी? मेष और वृश्चिक। शुक्र की दोनों राशियां वृष और तुला। वृष और तुला। मैंने क्या बोला? मंगल और शुक्र की राशियां रजोगुण में आती हैं। मैंने ये नहीं बोलता मंगल या शुक्र रजोगुण में आते हैं। वो किस कैटेगरी में जाएंगे? जब हम ग्रहों में देखेंगे। क्योंकि मेष और वृश्चिक का स्वामित्व किसे प्राप्त है? मंगल को। वृष या तुला का किसे स्वामित्व प्राप्त है? शुक्र को। मैं वैसे भी कह सकता था इसमें मेष, वृश्चिक, वृष और तुला राशि आती है, मैं नाम नहीं लेता, तो ऐसे ही कहता। मगर मैंने बताया याद रखने के लिए कि रजोगुण में मंगल और शुक्र की राशि आती है। सतोगुण में चंद्रमा, सूर्य और गुरु की राशि आती हैं। और 2 ग्रह कौन कौन से? बुध और शनि। बुध की राशियां कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। ये 2 राशियां शनि की और 2 राशियां मिथुन की। ये दोनों क्या है? तमोगुण। बुध क्या करता है? बुद्धि यूज करता है, मगर कई बार इंसान की बुद्धि खराब होती है, लालच वश हो जाता है, काम वश हो जाता है, यानी। और इसका संबंध किस है? बिजनेस से, व्यापार से, यानी लेबर का काम कौन करता है? लेबर शनि, मेन मशक्कत शनि। अब ये नहीं, इनका ये जो राशियां हैं वो बताती है, यानी। अब अगर हम फलित में जाएंगे तो देखेंगे कि 12 भावों में, भावों के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, इसके बाद चर्चा करेंगे ग्रहों की, उसके बाद करेंगे भावों की, यानी। मान लीजिए यानी हमने 12 की 12 राशियां लगन के अनुसार स्थापित कर दी हैं, तो कौन सी राशि किस भाव में है? तमोगुण की राशियां किन भावों में आती हैं? रजो की कहाँ, सतो की कहाँ? मान लीजिए गुरु जो है शुभ ग्रह है, वो बैठा कहाँ है? शनि की राशि, तमोगुण के है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या चर्चा करेंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। बंदा बाहर से तो धार्मिक दिखाई देगा, सब कुछ होगा, अपने गुरु ग्रह, मगर वो बैठा कहाँ है? तमोगुण की राशि में। तो उसका व्यवहार कैसा होगा, ये हम विस्तार से अगली वीडियो में जब ग्रहों के बारे में जानेंगे तब बताएंगे। अब इस में आप समझ गए होंगे कि सतोगुण की 4 राशियों में कौन कौन से आते हैं? चंद्रमा, सूर्य और गुरु की राशि आती हैं। रजोगुण में मंगल और शुक्र की, और तमोगुण में बुध और शनि की राशि आती है। सो कृपया पाठ को क्रम से देखें और उनको कंठ करें, कोशिश करें कि बेसिक जितना मैं बार बार कहता हूँ, वैसे तो मैं इतनी बार दोहराऊंगा एक बात को,
कि अपने आप स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। पर फिर भी याद रखने के लिए कोई तरतीब होती है। मैं ऐसे भी कह सकता था कि कर्क, सिंह, धनु और मीन है। मैंने ताकि आपको याद रहे इसलिए बताया कि चंद्रमा, सूर्य और धनु की राशियाँ सतोगुनी हैं, मंगल और शुक्र की राशियाँ रजोगुनी हैं, बुध और शनि की राशियाँ जो हैं तमोगुनी हैं। इस पाठ में सिर्फ इतना। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।